क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आपने जो काम करने के लिए मेहनत की हो, दिन रात मेहनत की हो, पर आपको वो रिजल्ट ही नहीं मिल रहा हो, बल्कि रिजल्ट उसका उल्टा मिल रहा हो? तो आप मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। दो दोस्त थे। दो दोस्त बहुत ही उत्साही थे और उन्होंने दोनों ने फैसला किया कि हम कल जंगल में जाके शिकार करेंगे। दूसरा दिन संडे था, छुट्टी का दिन था। वो आराम से उठे, सुबह उठ के तैयार होके दोनों दोस्त बिना किसी को बताए अपनी जीप निकाली, जीप को स्टार्ट किया। जीप को स्टार्ट करने के बाद में दोनों गाड़ी में बैठे और जंगल की तरफ निकल पड़े। उनके घर से जंगल थोड़ा दूर था, तो वो आराम से मज़े लेते हुए वहाँ जंगल में पहुँचे। जंगल में सड़क के किनारे ऐसी जगह पे अपनी जीप को पार्क किया, क्योंकि वो जीप आगे नहीं जा सकती थी। रास्ते जो थे वो उबड़ खाबड़ रास्ते थे और ऐसा रास्ता दिख नहीं रहा था। तो उनको ये लगा कि इस जीप को यहीं खड़ी की जाए और आगे का सफ़र उनको पैदल जाना था। तो वो दोनों वहाँ से निकले। हाथ में बंदूक थी, बंदूक को पीछे लटकाई हुई थी, क्योंकि वो जंगल था और जंगल में कुछ पता नहीं कहाँ से क्या आ सकता है। तो वो शिकार के लिए जैसे निकले, जंगल में जैसे वो चल रहे थे, पैरों के नीचे सूखे पत्ते की आवाज़ें आ रही थी जैसे जैसे वो चल रहे थे, क्योंकि जंगल एकदम शांत था। वहाँ पे कुछ पक्षियों की आवाज़ें, कुछ जानवरों की आवाज़ें उनके कान में आ रही थी। इतना साइलेंस होने की वजह से सब कुछ सुनाई दे रहा था। थोड़ा डर भी लग रहा था। हार्ट की धड़कन दोनों की बढ़ी हुई थी। दोनों चुपचाप ये बोलते हुए आगे जा रहे थे कि कहाँ उनको शिकार मिले, और बंदूक उन्होंने एकदम तान के रखी हुई थी कि तुरंत वो गोली चला सके, क्योंकि जंगल में ऐसा माहौल हो सकता था कि कोई भी दूसरा जानवर उन पे झपट सकता था। तो उस के बीच में जैसे चल रहे थे, पास में एक नदी बह रही थी। नदी में पानी की आवाज़ भी उनको सुनाई दे रही थी। तो इतना साइलेंस होने के बाद में थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था, बट दोनों ने हिम्मत दिखाई। दोनों ने एक दूसरे का साहस बंधाया और दोनों आगे चल रहे थे। जहाँ उन्होंने गाड़ी पार्क की थी वो उन्हें दिख रही थी और धीरे धीरे वो आगे की तरफ जा रहे थे। और थोड़ा सा वो आगे जाने के बाद में उन्हें एक हिरण दिखा। हिरण उन दोनों को देखते ही वहाँ से भागा। अब दोनों जो लड़के थे वो भी उस हिरण के पीछे भागे और भागते भागते गाड़ी से काफ़ी दूर निकल गए। अब उनको वो गाड़ी भी नहीं दिख रही थी और उन्हें पास में जो नदी के अंदर पानी की आवाज़ जो आ रही थी वो काफ़ी ज़्यादा आने लगी। मतलब वो नदी के किनारे पे ही थे और आजू बाजू में कोई नहीं था और दूसरे कोई जानवर भी नहीं थे। अब वो हिरण भी उनको लगा कि इधर किधर ही होगा, तो वो उनको ढूंढते हुए आगे बढ़ रहे थे। और उन्होंने अपनी नज़र एकदम पैनी नज़र करके एकदम ऐसे देख रहे थे कि वो उन्हें हिरण दिख जाए। और थोड़ा सा आगे चलने के बाद अब जो पत्तों की आवाज़ आ रही थी वो भी उन्होंने चलना स्लो कर दिया, ताकि पत्तों की आवाज़ पे चलते हुए वो हिरण कहीं सुन के भाग न जाए। तो वो अपने शिकार के काफ़ी पास आ चुके थे, इसलिए वो एकदम धीरे थे और आपस में बोल भी नहीं रहे थे और खाली इशारे में बात कर रहे थे। एक दूसरे को इशारा कर रहे थे कि यहाँ पे हो सकता है हिरण या वहाँ हो सकता है। और सामने उनको दिखा तो उनको लगा कि ये कहीं भाग ना जाए, तो दोनों इशारे इशारे में बात करते हुए और दोनों ने अपनी बंदूक को तान दिया और इशारा किया कि जैसे ही 1 2 3 कहे और गोली चला देनी है। और उन्होंने इशारे इशारे में बंदूक चलाई और एक की गोली हिरण को लगी और हिरण वहीं पे मर गया। अभी दोनों खुश हुए, दोनों ने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया, और पर अभी भी वो एकदम शांत थे, क्योंकि आजू बाजू में कोई और जानवर आके उनके ऊपर हमला न कर दे। इसलिए वो बंदूक को लेते हुए धीरे धीरे हिरण की तरफ आगे बढ़ने लगे। अब हिरण के पास जैसे ही पहुंचे दोनों खुश हो गए एकदम। दोनों ने बंदूक को अपने पीछे लगाया और हिरण की पूंछ को पकड़ा कि इसको लेके अभी अपनी जीप तक ले जाना पड़ेगा। तो दोनों ने हिरण की पूंछ को पकड़ा। हिरण काफ़ी बड़ा था कि उसको उठाया नहीं जा सकता था, इसलिए उन्होंने उसकी पूंछ को पकड़ के खींचने लगे। अब हिरण बहुत भारी था तो दोनों ने अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रहे थे, पर हिरण धीरे धीरे खिसक रहा था, क्योंकि नीचे की ज़मीन ऐसे उबड़ खाबड़ थी, एकदम समतल नहीं थी कि वो उस हिरण को आराम से खींच सके। तो दोनों ने उसकी पूंछ को पकड़ के खींचा और बहुत जोर लग रहा था, फिर भी उन्होंने बहुत ताकत लगाई। ताकत लगाते लगाते खींचे जा रहे थे।
इतनी मेहनत के बाद में भी वो ज़्यादा दूर तक नहीं पहुंच पा रहे थे, क्योंकि हिरण को वो खींच नहीं पा रहे थे बराबर, क्योंकि दोनों का बैलेंस नहीं बन पा रहा था। दोनों उसको पकड़ के खींचते 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 वो उसको लेके आ गए, पर उनको जीप दिख रही थी, पर अब वो दोनों इतने थक चुके थे, दोनों के पसीना आ चुका था, दोनों की धड़कनें बढ़ चुकी थी और पूरी तरह से थक चुके थे, क्योंकि प्यास भी लगी हुई थी, भूख भी लगी हुई थी, पानी और वो सब तो जीप में था। तो अभी वो थक चुके थे, तभी उनको एक वहाँ पे पैरों पे के चलने की आवाज़ आई, वही पत्तों पे चलने की। दोनों थोड़े घबरा गए और दोनों एकदम हिरण के पास ऐसे छुप के बैठने लगे कि पता नहीं कौन हो सकता है। पत्तों पे चलने की आवाज़ बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी और आवाज़ इतनी तेज हो गई कि उनको लगा कि कोई पास में ही है। अब दोनों डरे हुए एकदम सहमे हुए से वहाँ बैठे हुए थे। तभी उन्होंने देखा कि जो आवाज़ आ रही थी वो किसी इंसान की थी। एक इंसान जो था वो करीबन 60 साल का होगा और वो भी एक गांव का बुजुर्ग जैसा लग रहा था। वो अपने गांव उस रास्ते से जा रहा था, तो उसने देखा कि वो दोनों हिरण का शिकार किया हुआ और दोनों उसको लेके जा रहे थे, पर दोनों थके हुए थे। तो उसने उनसे पूछा कि क्या हुआ। बोला ये हिरण को हमने शिकार किया और हम उसको जीप तक ले जा रहे हैं, पर ये इतना भारी है कि हम इसकी पूंछ खींचते खींचते थक गए, हम इसको खींच नहीं पा रहे हैं। तो उसने कहा कि तुम पूंछ से क्यों खींच रहे हो, तुम इसके सींग को पकड़ो और सींग से खींचोगे तो तुरंत खींच सकते हो, तुम्हें इतना जोर भी नहीं लगेगा। तो तुम इसके सींगड़े को पकड़ो और सींग को पकड़ के खींच लो तो फटाफट पहुंच जाओगे आप। इतना कह के वो आदमी वहाँ से चला गया। वो दोनों लड़के उस आदमी को देख रहे थे कि वो जा रहा है और दोनों मन ही मन खुश हुए कि हाँ ये तो अच्छी सलाह है। अब उन दोनों ने क्या किया, उस सिंगड़े को पकड़ा दोनों ने और खींचने लगे। तो खींच रहे थे तो बहुत आसानी से वो खींचते जा रहे। जो उनको जितनी मेहनत लगी थी उसकी पूंछ को खींचते हुए, उसको सींग को पकड़ के खींचने में उसको बहुत इजी लगा। तो खींचते खींचते काफ़ी देर हो गई तो उनको फिर से वो नदी की आवाज़ सुनाई देने लगी जहाँ पे वो पानी बह रहा था। तो उसमें से एक फ्रेंड रुका, एक सेकंड रुको। तो दूसरे ने मुझे क्या हुआ, बोला देखो नदी की आवाज़ इधर आ रही है। बोला हाँ, तो हम वो थोड़ा कंफ्यूज हुए। तभी एक ने बोला कि पर उसकी बात काटते हुए बोला पर मज़ा आ गया, जो पूंछ से खींच रहे थे वो तो पूंछ से खींचने के बाद हमें कितना डिफिकल्ट लग रहा था, पर हम सींग से खींचते हुए कितने इजीली खींच सकते हैं। पर दूसरे ने जैसी वो नदी की आवाज़ सुनी तो उसने बोला कि ऐसा नहीं लग रहा कि हम गलत डायरेक्शन में आ गए। वो एक्चुअल में दोनों ने जब उनको बोला कि सींग से खींचना है तो उन्होंने हिरण को घुमाए बिना ही हिरण को उसके सींग से पकड़ के खींच रहे थे। जो वो नदी के पास आते गए, उनको जीप के पास आना था, उसकी जगह वो नदी के पास आ गए। उन्होंने उसको बिना घुमाए हिरण को, और उसकी बात जो सलाह दी थी वो तो बराबर थी, पर उन्होंने सलाह को अच्छे से ऑब्जर्वेशन नहीं किया और पूंछ की जगह सींग को खींच के हुए वो नदी के पास गलत डायरेक्शन में चले गए। ऐसे ही हम चाहते तो हैं डायबिटीज़ को कंट्रोल करना, उसको रिवर्स करना, उसको ठीक करना, पर हम खाते क्या है ये मैटर करता है। हम वही खाते हैं जो डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए जो चीज़ हमें खानी चाहिए, या हम वो खा रहे हैं जो ये डायबिटीज़ को बढ़ा रही है। क्या ये सेम ही डायरेक्शन है या ये ऑपोजिट डायरेक्शन है। हम चाहते तो हैं वज़न कम करना, क्या हम वही चीज़ कर रहे हैं जिससे वज़न कम होता है, या वो कर रहे हैं जिससे वज़न बढ़ रहा है। तो मोस्टली जो मेरे पास पेशेंट आते हैं डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं हो रहा है, पर उनकी लाइफस्टाइल जब हम देखते हैं तो टोटली डिफरेंट होती है। वो कर रहे होते हैं जिससे डायबिटीज़ कंट्रोल होने का सवाल ही नहीं होता। उनको वो करना चाहिए जिससे उनका डायबिटीज़ ठीक हो। बार बार टाइम से शुगर को चेक करें, मीठे को अवॉइड करें। कहीं पे भी शादी में जाते हो या बर्थडे पे जाते हो तो आप वही खाओ, शुगर को अवॉइड करो, खाना वही लो जो आपको डायबिटीज़ के लिए ज़रूरी है, आपके वज़न के लिए ज़रूरी है। वो मत खाओ जो सब खा रहे हैं, या दूसरे जो एडवाइस दे रहे हैं उसको आप ऑब्जर्व करो। आप डॉक्टर के पास जाते हो, आप ऑब्जर्व करो आपको क्या सलाह दे रहे हैं। तो डायबिटीज़ में टाइम से गोली लेना, एक्सरसाइज करना, और जो खाना है वो वही खाना जो डायबिटीज़ के लिए आपको एडवाइस किया गया है। तो उससे आप डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के करीब पहुंचेंगे।
नहीं तो उन 2 लड़कों की तरह आप अपने गोल से दूर होते जाएंगे। तो अगर आपको डायबिटीज़ कंट्रोल करना है तो आप डाइट को वही फॉलो करें जो आपके डॉक्टर ने बोला है, एक्सरसाइज वही फॉलो करें जिससे आपका डायबिटीज़ कंट्रोल हो रहा है, और मेडिसिन को रेगुलर लेके, और जो आपको ब्लड शुगर चेक करने का जो बोला गया है उसके हिसाब से आप शुगर को चेक करेंगे तो आप 100% अपने डायबिटीज़ को रिवर्स करना हो या कंट्रोल करना हो वो कर पाएंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप ऐसा कोई टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो मेरे को नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें, मैं उसकी रिप्लाई ज़रूर करूँगा। नमस्ते।